उसको फांसी दे दी और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के राघवपुर गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे आप सुन करके आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज इंसान का पूरा इंसानियत ख़त्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ एक छोटी लड़की का खुद के उनके परिजन जो रिश्तेदार थे, उसी में से किसी एक ने उनके साथ में दुष्कर्म किया है। आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ इस परिवार के बगल में गांव में एक शादी थी, जहां वो छोटी बच्ची शादी देखने के लिए गई हुई थी और परिवार वाले इससे बेखबर थे, क्योंकि बगल में शादी थी, वो वहीं खेल रही होगी, वहां पर वो शादी देख रही होगी। मगर परिवार वालों को सुबह पता चलता है कि उनकी बेटी बगल के ही एक मकई के खेत में उनका शव पड़ा हुआ है। और आपको ये बताने में हमको ज़्यादा बताने में दुख हो रहा है कि इनके खुद के जो लड़की की माता है, उनके भैंसुर के साले ने ये घटना को अंजाम दिया है। आज सब कोई सबसे ज़्यादा सुरक्षित घर परिवार का आदमी सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने परिवार और अपने लोगों और अपने रिश्तेदार के बीच में ही अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। मगर खुद के रिश्तेदार, खुद के जो अपने थे, उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आपको बताना चाहेंगे, अभी हम घटना स्थल पे मौजूद हैं, उनके गांव में, उनके घर में, जहां ये घटना हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो घुसकर यहाँ भूसा रखा हुआ है, यहीं पर रात के अंधेरे में उस लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ और उस लड़के ने उनका शव को बगल के यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी है, वहाँ ले जाकर उनके शव को छिपा दिया। यहाँ पर आए दिन मकई के खेत में आप देख रहे होंगे हमारे चैनल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और कहीं पर किसी औरत को, कहीं छोटी लड़की को, कहीं किसी भी लड़की को ख़त्म करके मकई के खेत में फेंक दिया जा रहा है। क्योंकि मकई का खेत एक बहुत ही भरा पूरा जगह रहता है, जहाँ पर आसानी से जो दोषी होते हैं वो शव को वहाँ ले जा कर के छुपा देते हैं। और घर परिवार वाले, क्योंकि उन्हें इस घटना के बारे में कोई अंदेशा नहीं था कि इस तरह की घटना होने वाली है उनके घर में, उन्हीं के रिश्तेदार के द्वारा, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का कोई खबर नहीं था कि उनके साथ में ऐसा होने वाला है। मगर जब घटना का उनको पता चला, उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तत्काल रूप से यहाँ पर पुलिस आता है, यहाँ प्रशासन आता है और तहकीकात करना शुरू करता है। और तहकीकात करने के दौरान में पता चलता है कि शादी में आए हुए उनके खुद के जो रिश्तेदार थे, जो उनके भैंसुर के साला लगते थे, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। उनके भी शरीर पे ये भूसा जो आप देख रहे हैं, यहाँ उनके शरीर पे भी मौजूद हुआ। जहाँ वो लड़की का शव मिला है, वहाँ पर भी उस लड़की के कपड़ों में वो भूसा मिला है, जिसके थ्रू प्रशासन ने तहकीकात चालू की है और एक आदमी को पकड़ा है और इसके पीछे कोई और अन्य आदमी भी शामिल है। ये तहकीकात अभी चल रही है। आपको परिजनों से ही, उनकी माता से उनकी जुबानी घटना की सारी जानकारी देंगे कि कैसे ये घटना हुई और इसके पीछे जो दोषी हैं, क्या उन्हें इसके बारे में किसी भी तरह का कोई आशंका था या कैसे ये घटना हुई है। अभी हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। आइएगा। क्या नाम हुआ आपका दीदी? सुनीता देवी। सुनीता देवी आपकी ही बेटी थी? हाँ, राधा कुमारी। राधा कुमारी। हाँ। और ये जो घटना को अंजाम दिया है, वो रिश्ते में आपका क्या लगता है? को सारा लगता था, उससे कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता नहीं था, दूर का, मतलब वो रिश्तेदार था। हाँ, दूर का था। तो आपको घटना की जानकारी मतलब कब पता चली? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। आप लोग यहाँ जब बगल में शादी हो रही थी, क्या आपको किसी भी तरह का अंदेशा था कि इस तरह का घटना आपका बेटी के साथ में? नहीं था पता, घटना का पता नहीं। कब पता चला आप लोग को? सुबह? सुबह पता चला है। और उसके बाद में अपने प्रशासन को यहाँ के लोगों ने सूचित किया? हाँ, सूचित किया। उनको प्रशासन को कितने देर बाद पता चला कि आपके ही दूर के रिश्तेदार ने इस घटना को अंजाम दिया है? 10 बजे। 10 बजे सुबह में? और रात में ये घटना हुई थी? हाँ। क्या उस दोषी ने खुद कबूला है कि उसने ये घटना को अंजाम दिया है? कबूला है। अभी कबूल दिया है? हाँ। वही इसके पीछे थे? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगी, जो इस तरह की घटना हुई है, आप दोषी के लिए क्या सजा की मांग करते हैं प्रशासन से? उसको फांसी दे दी और कुछ नहीं। फांसी की सजा का मांग करते हैं? हाँ, फांसी दे दीजिए उसको। आपकी कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़की थी, 2 लड़का था। ये छोटी लड़की थी? हाँ, छोटी थी, सबसे छोटी है। घर वाला नहीं है। घर वाला नहीं? आपके हस्बैंड भी नहीं है? नहीं है। आप अकेली एक औरत है? हाँ। आप देख सकते हैं कि एक माँ जिनके 4 बच्चे हैं, उसमें से इनकी जो छोटी लड़की थी, उनके साथ में ये घटना हुई है। दूर के रिश्तेदार ने इस घटना को अंजाम दिया है। जिसके घर में पिता का साया नहीं रहता है, जिसके घर में कोई इनके पति नहीं थे, उस घर में इस घटना को अंजाम दिया है। जो दोषी थे उनका भी
किसी भी तरह का उनको डर भय नहीं था, क्योंकि इनके घर में कोई इनका रखवाला नहीं था किसी भी तरह का। वो सोचे इस तरह की घटना को अंजाम दे करके वो बच के निकल जाएंगे, और इस तरह की घटना को वो अंजाम दिए। रात में और सुबह के बीच में ही ये घटना की थी, और पुलिस प्रशासन जल्दी आके तहकीकात किए, और बगल में शादी थी, इसके वजह से जल्दी वो प्रशासन के गिरफ्त में आ गए। जो घटना को अंजाम दिया है उसको किस तरह का सजा मिलना चाहिए? ओकरा सजा बढ़िया ढंग से यहाँ के दियो कि जो कोई नाबालग बच्चा इतना तक है ओकरा जो नहीं मानलक तो दोसर को की मानते, एक जवाब दियो। इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा आप लोग। तो सजा होना चाहिए बढ़िया ढंग से। और वो बेचारी के देख लो जो कि घर वाला नहीं छे, 4टा बाल बच्चा छे, अब तो कर देखियो घटना होना चाहिए, यहाँ का सोचियो। आप देख सकते हैं कि बाबा ने अपने जुबानी बताया कि कैसे एक छोटी लड़की के साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और जो इनकी माता थी आज बेसुध हैं, आज बहुत ही लाचार थी, इसलिए उनके साथ में कोई था नहीं, उनके कोई पिता नहीं थे, इसलिए इस तरह की घटना हुई है आज। अब वो किसके सहारे जिएंगी? ये देख सकते हैं, एक बेटी का शादी हो चुका है, एक बेटी का शादी करना बचा हुआ था। कितने अरमानों से माँ अपनी बच्चे को बड़ा कर रही थी, उनका पालन पोषण करते हुए उनका शिक्षा दीक्षा कर रही थी, और उनके साथ इस तरह की घटना हो गई। आज माँ सोच में पड़ गई है कि उनके खुद के रिश्तेदार ने इस तरह की घटना की है, और प्रशासन आकर के किसी एक दोषी को पकड़ा है और छानबीन अभी जारी है। अगर कोई और इंसान इनके पीछे हैं तो उसका भी वो तहकीकात कर रही हैं। समाज में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आज परिवार में लोग सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही परिवार में अपने रिश्तेदारों के साथ में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अगर घर में कोई रखवाला नहीं है, कोई टाइट आदमी नहीं है, तो उस घर में अपने ही अगल बगल के लोग मौके का फिराक ताक में रहते हैं कि कैसे इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह का वो घटना को अंजाम देंगे और बच जाएंगे, और प्रशासन भी उनका कुछ नहीं कर पाएगी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना के बारे में, और इस दोषी के बारे में जिसकी ऐसी मानसिकता थी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा क्या होना चाहिए, क्या किस तरह का सज़ा मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अभी ज़माना बदल चुका है, लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह की घटनाएं ना हो। कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं हूँ तो अभी हम घटना स्थल पे मौजूद हैं, जहां उस लड़की को महज 100 मीटर की दूरी पे उसके साथ दुष्कर्म करके इसी मकई के खेत में उनको 100 को छुपाने की कोशिश की गई है। आइए आपको हम घटना स्थल पर लेके जाते हैं, जहाँ उनका 100 को फेंक दिया गया था, छुपाने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ मकई के कुछ पौधे टूटे हुए हैं, और वो जो लड़की थी बहुत ही छोटी थी, और इसी जगह पर पे उसका 100 को फेंक दिया गया था ला करके। यहीं पर उनका 100 था, जो अर्धनग्न कपड़ों, आधे कपड़ों में यहाँ मौजूद था। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भूसा का आपको अवशेष दिख रहा होगा, भूसा यहाँ पर भी गिरा हुआ है, और उस जो घटना को अंजाम दिया उनके शरीर पे, उनके कपड़ों पर भी भूसा था, और जो 100 था उस पर भी भूसा था। यहाँ उनकी माताजी हैं, जो सबसे पहले इनको दूसरे किसी औरत के द्वारा पता चला कि उनकी बेटी का 100 यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो मृत अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई है। जब माँ को ये जानकारी मिलती है, वो बहुत ही दौड़ते हुए यहाँ आती है, और जब वो अपनी बेटी को देखती है तो अपना होशो हवास वो खो बैठती है, बेसुध हो जाती हैं, और अपनी बेटी को अपने गोद में उठा करके बाहर की ओर दौड़ती है, जहाँ इंसान है, पर वो वहाँ पर गिर जाती हैं। आपको उनकी माँ से ही हम बात करवाते हैं। कब यहाँ पर आप अपनी बेटी का 100 आपने देखा? 8 बजे देखे, और उधर से मैं कोई लेडीज़ गया बाहर, आया बाहर तो वो देखा, तो हमको कहा, तो मैं आया दरवाजा ने, जब उठा के यहाँ से ले जा रहे थे वहाँ पर टायर पर हम गिर पड़े, पूरे हालत में गिर पड़े उसको लेकर के। आप गिर पड़े हालत में? आप मतलब उस हालत में नहीं थी, आप समझ नहीं पा रही थी कि आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया? समझ नहीं पाई बात को, हम समझ नहीं पाई बात को। आपको बताना चाहेंगे, जो इनकी बेटी के साथ में जिस इंसान ने घटना को अंजाम दिया है, वो एक 35 साल का अधेड़ व्यक्ति था, जिनकी खुद की बेटियां बहुत ही बड़ी बड़ी थी, और ये उनसे कम उम्र की छोटी लड़की के साथ में इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। आप सोच सकते हैं कि समाज में किस तरह के लोग आ गए हैं, जो दूसरे के घरों में जाकर के उनकी बहू बेटियों के साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और वो ज़रा सा भी नहीं सोच रहे हैं कि उनकी खुद की भी बेटियां घर में हैं, जो बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही है, उन पे कैसा मैसेज जाएगा। उनको जब पता लगेगा कि उनके पिता ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो समाज उनके साथ में कैसा व्यवहार करेगा। आज वो व्यक्ति
इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, बिना सोचे समझे उस शादी में आता है और बहुत ही नशे के हालत में इस तरह की घटना को अंजाम देता है। अब क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो खुद के रिश्तेदारों के साथ में, उनकी बहू बेटियों के साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, ये जो आप औरत देख रही हैं, जो उस लड़की की माता जी हैं, इनके पहले ही पति का स्वर्गवास हो गया है, पहले ही इनके पति खत्म हो चुके हैं। 4 बच्चे ये संभाल रही थी। एक बेटी का इन्होंने शादी किया था और एक छोटी लड़की थी जिनका वो पालन पोषण कर रही थी धीरे धीरे, और 2 लड़के थे। और पति के जाने के बाद आज उनकी बेटी भी अब इनके साथ में नहीं रही, उनका भी खात्मा कर दिया गया है। उनका दुष्कर्म करके उनको बहुत ही बुरी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे इस घटना के बारे में, जो समाज में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? लोग इस तरह से हैवान बनते जा रहे हैं कि किसी को भी वो पहचान नहीं रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचान रहे हैं। वो बस देख रहे हैं कि कौन इस घर का रखवाला नहीं है, कौन उनको घटना को वो किस तरह से छुपा सकते हैं और अंजाम दे सकते हैं, उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाए, और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे अधेड़ व्यक्तियों या जो भी इस प्रकार के दोषी हैं, समाज में घूम रहे हैं खुलेआम, वैसे व्यक्तियों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? और ऐसे व्यक्तियों को कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट घटना के साथ में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।